discuss about the important question of derivatives। यहाँ पे मैंने डेरिवेटिव का एक क्वेश्चन लिखा है जिसको मैं आपको सॉल्व करके यहाँ पे दिखाऊंगा। यहाँ पे जो डेरिवेटिव फॉर्मेट मैंने यहाँ पे लिखा है वो कैसे होगा, वो एक इम्प्लिसिट फॉर्म में है जिसको हमें सिंपल डेरिवेटिव चेन रूल के थ्रू लेना है और उसका dy बाई dx हमें ये दिया गया है शो करने के लिए, जिसको हम आज इसको शो करेंगे। इस तरह से मैं और भी कुछ क्वेश्चन वन बाय वन आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो ये आपका जो क्वेश्चन दिया गया है इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, तो अभी मैं इसके बारे में आज को डिस्कस करूंगा। तो जनरली ये जो क्वेश्चन आपको लिखा गया है वो एक इम्प्लिसिट फॉर्म में है। तो इम्प्लिसिट फॉर्म में मैंने क्या कहा था, आपको दोनों साइड में डेरिवेटिव लेना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो अगर मैं दोनों साइड में डेरिवेटिव लूंगा तो इफ यू टेक द डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड तो आपका हो गया ये d बाई dx ऑफ log x स्क्वायर y स्क्वायर, टू कांस्टेंट है तो d बाई dx अब आप आ गया tan इनवर्स y बाई x। तो देखिए डेरिवेटिव ऑफ log आपका आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और चेन रूल के हिसाब से हम यहाँ पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कर लेंगे। तो 2 को 2 वैसे रह गया। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स आपका क्या है 1 प्लस y बाई x का होल स्क्वायर, मतलब ये आपका इतना हो जाएगा और इनटू d बाई dx ऑफ y बाई x। तो चेन रूल के हिसाब से मैंने 1 बाई 1 रिप्लेस किया। तो अभी अगर ये 1 बाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रह गया, अभी इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो ये हो गया आपका 2x, ये हो गया आपका 2y dy बाई dx, देखिए हो गया आपका। अभी इसको अगर हम एलसीएम लेंगे तो 2, ये एलसीएम लेने पर ऊपर आ जाएगा x स्क्वायर और नीचे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और इसका जो डेरिवेटिव रहेगा नीचे x स्क्वायर x dy बाई dx माइनस y इंटू 1। अभी देखिए यहाँ पे x स्क्वायर y स्क्वायर कैंसिल। अभी यहाँ पे जो आपका x स्क्वायर कैंसिल हो गया। अभी दोनों साइड में से मैं क्या कर रहा हूँ 2x प्लस 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 2। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो dy बाई dx माइनस 2y। अब यहाँ पे इसको और इसको एक तरफ आप लिख दीजिए तो मतलब ये हो गया आपका 2x dy बाई dx माइनस 2y dy बाई dx इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2x प्लस 2y। तो अगर मैं dy बाई dx को कॉमन ले लेता हूं तो आपका हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2x माइनस 2y। तो देखिए dy बाई dx क्या हो जाता है, ये आपका 2 कॉमन जाने पर x माइनस y बाय 2x प्लस y। तो 2 कैंसिल, तो ये रहा आपका, ठीक है। सॉरी यहाँ पे थोड़ा हो गया आपका माइनस, ये प्लस होगा तो हो गया आपका। तो ये रहा प्रूफ। तो सिंपली हमने डेरिवेटिव लिया और हो गया आपका प्रूफ। तो ये रहा आपका कॉन्सेप्ट। उसी तरह से मैं और एक क्वेश्चन आपको शो करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं sin y इज इक्वल टू x sin a प्लस y, प्रूव दैट dy बाई dx इज इक्वल टू sin स्क्वायर a प्लस y बाई sin। तो इसको भी हम प्रूव करेंगे, लेकिन अगर हम इसको डायरेक्टली प्रूव करेंगे तब भी आंसर होगा। मैंने आपको एक चीज बताया था, अगर मुझे इस तरह का कोई भी प्रूफ जो एक सिंगल वेरिएबल में प्रूफ करना है तो वहां पे आप आइदर पहले डेरिवेटिव लेंगे उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सेकेंड ऑप्शन आपके लिए क्या रहेगा, पहले सिंप्लीफाई उसके बाद आप डेरिवेटिव लेंगे। तो मैं यहाँ पे पहले सिंप्लीफाई करूंगा उसके बाद डेरिवेटिव लूंगा। देखिए क्यों लूंगा, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रूफ किस फॉर्म में चाहिए, इन टर्म ऑफ y। देखिए यहाँ पे कोई भी x टर्म नहीं है, तो अगर आपको कंप्लीटली y फॉर्म में आंसर चाहिए तो मतलब इस फंक्शन से आपको x डिफाइन करना है ताकि आप डायरेक्टली डेरिवेटिव लें और जो भी प्रूफ आपको चाहिए वो अपने आप आ जाए। तो इसलिए मैं यहाँ पे इम्प्लिसिट फॉर्म को मैं एक्सप्लिसिट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे x का वैल्यू क्या ले रहा हूँ, sin y बाय sin a प्लस y। देखिए अभी x को मैंने कंप्लीटली y फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। अभी मैं क्या करूंगा, इसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू y के साथ लूंगा, मतलब वी टेक द डेरिवेटिव लाइक दिस। तो d बाई dy ऑफ sin y डिवाइडेड बाय sin a प्लस y।
तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो आपका u बाई वी फॉर्म में आ जाएगा। तो u बाई वी फॉर्म में आपका इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, देखिए साइन स्क्वायर आ गया, a प्लस वाई हो गया, ऊपर क्या रहेगा साइन a प्लस वाई, नीचे इंटू डी बाई डी वाई ऑफ साइन वाई, क्योंकि वेरिएबल वाई में है तो डेरिवेटिव भी मैंने वाई में लिया, तो साइन वाई इंटू डी बाई डी वाई ऑफ साइन a प्लस वाई। तो अभी ये आपका हो गया साइन a प्लस वाई, डेरिवेटिव ऑफ साइन आपका हो जाएगा कॉस वाई, माइनस साइन वाई रह गया देखिए, और डेरिवेटिव इसका क्या हो जाएगा कॉस a प्लस वाई, और नीचे आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस वाई। ध्यान से देखिए, अब ये जो न्यूमरेटर में लिखा है, ये जो फॉर्मेट यहाँ पे मैंने लिखा है, वो आपका कौन सा फॉर्मेट है, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। तो मतलब ये न्यूमरेटर जो लिखा है वो आपका साइन a माइनस बी फॉर्म में है। तो a माइनस बी फॉर्म में अगर मैंने इंप्लीमेंट किया तो देखिए ये आपका क्या बन गया, y y कैंसिल, तो फाइनली आपको क्या मिला, साइन a बाय साइन स्क्वायर a प्लस वाई। तो मतलब फाइनली आपको dx बाई dy ये मिला। तो dy बाई dx दैट इज इक्वल टू 1 बाय dx बाई dy। तो अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा तो मतलब dx बाई dy अगर ये रहा, तो इफ यू टेक द रेसिप्रोकल तो मतलब आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा, तो मतलब ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस वाई और नीचे आ जाएगा साइन a। तो हो गया आपका कंप्लीट। तो इसको आप चाहेंगे तो पहले डेरिवेटिव लेकर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सेकेंड ऑप्शन पहले सिंप्लीफाई करके आप डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पहले सिंप्लीफाई किया, मतलब x का वैल्यू निकाल दिया, उसके बाद डायरेक्ट डेरिवेटिव लिया, देखिए डायरेक्ट प्रूफ आपके पास आ गया। तो ये रहा आपका सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, x टू दी पावर m y टू दी पावर n इज इक्वल टू x प्लस वाई होल टू दी पावर m प्लस n। प्रूफ क्या करना है, dy बाई dx इज इक्वल टू y बाई x। देखिए ये आपका पावर फॉर्म में है, यहाँ पे जो m और n है वो कांस्टेंट है, लेकिन पावर फॉर्म में आप बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा, जैसे आप इसको चाहे तो x टू दी पावर n फॉर्म में यूज कर सकते हैं, या फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, लॉगरिथम लेके भी यूज कर सकते हैं। तो जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप लेके करिए, दोनों के लिए प्रूफ आ जाएगा, इससे आप घबराने की जरूरत नहीं है। तो अभी मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली ले रहा हूँ, तो डायरेक्टली लेके इसका डेरिवेटिव में कैलकुलेट करता हूँ और आपको शो करता हूँ। देखिए अगर मैं यहाँ पे डेरिवेटिव लेना चाहूंगा तो क्या लूंगा, तो ये आपका e इंटू वी फॉर्म में आ गया। तो e इंटू वी फॉर्म में आप देखिए, इसको अगर मैं लॉग लेके भी करना चाहूँ तो लॉग लेके भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं लॉग लेके कर लेता हूँ, तो टेक द लॉग ऑन बोथ साइड। तो log x टू दी पावर m y टू दी पावर n इज इक्वल टू log x प्लस वाई होल टू दी पावर m प्लस n। तो log होने पर आपका ये कौन सा फॉर्म में आ गया, log a प्लस log b। तो log m x टू दी पावर m प्लस log y टू दी पावर n हो गया, और ये पावर आगे आ जाएगा तो m प्लस n log x प्लस y हो गया। log का प्रॉपर्टी अप्लाई किया। तो अभी log का और एक प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, log x प्लस n log y इज इक्वल टू m प्लस n log x प्लस y। तो मैंने लॉगरिथम का जो भी प्रॉपर्टी था वो डाल दिया और इसको पूरा सिंपल फॉर्म में ले आया। अभी मैं इसका क्या करूंगा, डेरिवेटिव ले जाऊंगा। तो अगर मैं डेरिवेटिव लिया तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, देखिए 1/x और n को n वैसे रहा, log y का डेरिवेटिव 1/y इंटू dy बाई dx आ जाएगा। m प्लस n तो कांस्टेंट है वो वैसे रह गया, 1/x प्लस y इंटू इसका डेरिवेटिव होगा दिस वन। ओके, तो अभी देखिए ये क्या हो जाएगा आपका m बाई x प्लस n बाई y इंटू dy बाई dx रह गया। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो m प्लस n बाई x प्लस y प्लस m प्लस n बाई x प्लस y dy बाई dx। अभी देखिए दो dy बाई dx को आप ये और ये इसको एक जगह रखिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इस तरफ ले आता हूँ, तो इसको इस तरफ लाने पर मैं dy बाई dx कॉमन ले लेता हूँ, ताकि ये डायरेक्टली आपका n बाई y माइनस m प्लस n बाई x प्लस y आ जाए।
और ये जो रहा m प्लस एन बाय एक्स प्लस वाई माइनस एम बाय एक्स हो जाए। अभी आप इसका एलसीएम ले लीजिए, तो dy बाई डी एक्स, मैं एलसीएम लेके आपको पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो y होल इंटू एक्स प्लस वाई, तो ये आपका हो जाएगा nx प्लस ny माइनस my माइनस ny। तो मैंने डायरेक्टली एलसीएम लेके आपको शो किया है, आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो mx प्लस nx माइनस mx माइनस my। देखिए अभी इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ये और ये कैंसिल हो गया, अभी nx और यहाँ पे ny और ये ny कैंसिल, यहाँ पे mx और mx कैंसिल, तो फाइनली आपके पास क्या रह गया, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो dy बाई डी एक्स होल इंटू आपके पास यहाँ पे रह गया, देखिए nx माइनस my, तो nx माइनस my बाई y, और राइट साइड में आपका रह गया, देखिए nx माइनस my बाय x। तो अभी फिर से आपका ये दोनों कैंसिल कर लीजिए, तो आपको फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा, देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y बाय एक्स। बहुत ही सिंपल है, आप स्टेप बाय स्टेप अगर फॉर्मेट में प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से और भी बहुत सारा क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ही फायदेमंद होगा, और इसी तरह का डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में भी आता है। तो मैं इसका और भी और कुछ क्वेश्चन करूंगा, तो पहले इसको थोड़ा नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहा आपका 4, तो 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ क्या है, x माइनस वाई ई टू दी पावर x बाय x माइनस वाई इज इक्वल टू a। यहाँ पे a को आपको कांस्टेंट लेना है, तो प्रूव दैट y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 2a, इसको आपको प्रूव करना है। तो बिल्कुल वैसे ही हम डायरेक्टली लेंगे, यहाँ पे देखिए पावर फॉर्म में, अगर आप चाहें तो इसको लॉग लेके भी कर सकते हैं, तो मैं इसको डायरेक्टली करना चाहूंगा। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। तो डायरेक्टली वी टेक द डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, तो x माइनस वाई ई टू दी पावर x बाय x माइनस वाई इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ a। तो ये कांस्टेंट है, तो आपका ये u इंटू v फॉर्म में आ जाएगा, ध्यान से देखिए। तो पहले मैं डेरिवेटिव ऑफ पहले लिख लेता हूं, तो x माइनस वाई हो जाएगा इंटू ई टू दी पावर x बाय x माइनस वाई, देखिए प्लस क्या रह जाएगा, x माइनस वाई रह गया ई टू दी पावर x बाय x माइनस वाई, ओके, जिसका मुझे डेरिवेटिव यहाँ पे लेना है। तो d बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर x बाय x माइनस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। अभी देखिए मैं इसका सिंपल चेन रूल के हिसाब से डेरिवेटिव लूंगा, तो आपको भी इसे ही करना है। तो डेरिवेटिव 1 माइनस क्या रह गया, dy बाई डी एक्स, ये जो था वो आपका वही रहा, प्लस देन से देखिए x माइनस वाई रह गया, e टू दी पावर x का डेरिवेटिव क्या है, e टू दी पावर x, और फिर से आपका यहाँ पे चेन रूल आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ x बाय x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हुआ, 0। तो अभी यहाँ पे देखिए e टू दी पावर x बाय x माइनस वाई को मैं कॉमन पहले ले आता हूँ, उसके बाद देखते हैं। तो 1 माइनस dy बाई डी एक्स यहाँ पे रहा, प्लस x माइनस वाई भी रहा। अभी इसका डेरिवेटिव मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, तो ध्यान से देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव हो गया 1 इंटू एक्स माइनस वाई माइनस x इंटू 1 माइनस dy बाई डी एक्स, जो मैंने आपको u बाई v फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। तो मैंने यहाँ पे कुछ ज्यादा कुछ नहीं किया है, सिर्फ u बाई v का फॉर्मूला ही इंप्लीमेंट किया है। तो आप u बाई v का फॉर्मूला इंप्लीमेंट कीजिए, इतना ही आंसर आएगा। इतना बड़ा दिखाई दे रहा है लेकिन आसान बहुत ही इजी है, ठीक है। तो ये आपका e बाय x माइनस वाई रह गया, देखिए। अभी इसको मैं जाऊंगा, तो इसको अगर मैं करूंगा तो 1 माइनस dy बाई डी एक्स प्लस, अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको प्लस माइनस करके करेंगे। देखिए इसको मैं यहाँ पे कैंसिल कर लेता हूँ, तो क्या रह गया, यहाँ पे नीचे रह गया x माइनस वाई, ऊपर आ गया आपका x माइनस वाई माइनस x प्लस x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। अभी फिर से देखिए इसको मैं क्या कैंसिल कर रहा हूँ, देखिए प्लस x माइनस x कैंसिल। तो अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, e टू दी पावर x बाई x माइनस वाई होल इंटू, अभी मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करूंगा, हमें पता है कि e टू दी पावर x ऑलवेज भी ग्रेटर देन 0, ये कभी भी 0 नहीं होता है, ना ही कभी नेगेटिव होता है।
इसलिए ये जो पार्ट है, ये पार्ट को आपको नेग्लेक्ट करना है। मतलब ये कभी जीरो हो नहीं सकता, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जीरो लिखा है, तो आप इसको रिड्यूस कर लीजिए। देखिए ये ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो, so e to the power x by x minus y never be equal to zero, that's why we remove this one। तो मैं इसको अभी नेक्स्ट स्टेप में हटा लेता हूं। तो मतलब मुझे अगर प्रूफ करना है तो कहां पे करना है, इस पार्ट को लेके करना है। तो अगर मैं इस पार्ट को लेके करूंगा तो देखिए आपको क्या रह गया, 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स प्लस, यहाँ पे देखिए क्या है, x माइनस वाई, सॉरी x डी वाई बाई डी एक्स में आगे ले आता हूं, माइनस वाई बाय x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। तो ये रहा आपका पार्ट, अभी जिससे आपको ये क्या प्रूफ करना है, ये वाला पार्ट आपको प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे आप ध्यान से देखिए, मैं अभी आपको कर रहा हूं। तो अभी मैं यहाँ पे आपका एलसीएम ले लेता हूं। तो अगर मैं आपके यहाँ पे एलसीएम ले जाऊंगा तो इसका क्या फॉर्मेट हो जाएगा, मैं इसको अभी रिमूव कर रहा हूं। ध्यान से देखिए, मैं अभी इसको क्या कर रहा हूँ, एलसीएम ले रहा हूँ। तो एलसीएम लेने पर आपका हो जाएगा ये x माइनस वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब ये आपका हो गया x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। जो एलसीएम में लेने वाला था वो एलसीएम मैंने जीरो के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो मतलब अगर आप इसका एलसीएम लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली आपको यही मिलेगा। ध्यान से आप खुद चेक कीजिए। अभी देखिए ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया। अभी देखिए ये जो है यहाँ पे माइनस वाई है, यहाँ पे माइनस वाई है। तो मतलब अभी मैं इसको अगर लिखूंगा तो पहले मैं वाई डी वाई बाई डी एक्स को आगे ले आता हूँ, फिर उसके बाद मैं एक्स को लिख लेता हूँ, और ये जो माइनस वाई है उसको मैं राइट साइड ले जाऊंगा तो आपका हो जाएगा 2y। देखिए हो गया आपका प्रूफ। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। डेरिवेटिव में अगर आप चेन रूल का कॉन्सेप्ट पता है, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो कोई भी डेरिवेटिव आप इजीली चुटकी में कर सकते हैं। तो ये रहा आपका 4 क्वेश्चन जो मैंने बोर्ड एग्जाम के लिए स्पेशली, इस तरह का क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में ही आएगा, तो जिसका डेरिवेशन मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करके शो किया। तो इसको नोट कीजिए, और भी कुछ क्वेश्चन जो मैं आगे आपको शो करके दिखाऊंगा।